नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिलायंस के वीकेंड एनालिसिस की वीडियो में। रिलायंस का एनालिसिस करेंगे दोस्तों। जब मार्केट परसों से स्टार्ट होगा, यानी 16 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक काफ़ी इवेंटफुल ये हफ्ता रहने वाला है। काफ़ी डेटा रिलीज है। वहाँ जापान कुछ रेट को हाइक कर रहा है, यूएस रेट को घटा रहा है, तो अपना निफ्टी बैंक निफ्टी भी ऊपर करेगा। और उसको ऊपर नीचे करने में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है रिलायंस के स्टॉक को। तो जो 450 पॉइंट की रैली हमने थर्सडे को देखी थी, उसमें भाई सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी का था, तो वो था रिलायंस का। ये है वो थर्सडे की कैंडल, जहां पे ट्रेड कर रहा था ये 2895 के अराउंड, और सीधा जाके बंद हुआ 2975 के अराउंड। ऑलमोस्ट 3 से 4% की इसमें रैली थी उस दिन। और कंट्रीब्यूशन तो आप पॉइंट वाइज चेक कर सकते हैं कितना है वेटेज इसके अकॉर्डिंग। तो बहुत बड़ा हैवी वेट है और यूज किया जाता है इंडेक्स को ऊपर नीचे करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक हम क्या देख सकते हैं उसके एक बार एनालिसिस करते हैं। उससे पहले एक बार देख लेते हैं दोस्तों डिस्क्लेमर को। ये जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी साझा कर रहा हूँ आपके साथ दोस्तों, वो मेरा पर्सनल व्यू है। मेरा पर्सनल व्यू है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा किसी को नहीं दी जा रही है। आप अगर करते हैं तो प्लीज़ कृपया करके किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही ट्रेडिंग करें। ये वीडियो सिर्फ लर्निंग पर्पज से है। तो ये दोस्तों, अगर मैं वीकली चार्ट आपके सामने लगाऊं यहाँ पे, तो ये इस रेंज के बाहर ये निकला था, ये आप देखेंगे ये। ठीक है, इस रेंज के बाहर ये 2-4 हफ्ते के लिए निकला था, बट वापस ये उसी में आके घुस गया। और ये रेंज निकलती है इसकी ऊपर की तरफ। मोटा मोटा अगर मैं बोलूं तो ऊपर की तरफ आता है 3025, और ये नीचे की तरफ आता है 1860। कंप्लीट रेंज जो निकलती है बिल्कुल टॉप से लेके बॉटम तक। और ये इन बिटवीन भी इसके बीच में घूमता रहता है। यहाँ पे 2980 और इधर 2900, ये जो बीच की रेंज है, ऊपर का जो स्पेस है। ठीक है, ये आप कह लीजिए, अगर डेली चार्ट पे चले हम, ये वाला जो स्पेस है इसका दो लाइनों के बीच का, ये वाला, यानी कि 2980 से लेके 3020, एक ये सप्लाई का एरिया रहा है। ठीक है, और ये वाला जो एरिया जो है 2865 से लेके इधर की तरफ 2900, 3035, ये वाला पॉइंट आपका डिमांड जोन की तरह एक्ट करता है। मतलब प्राइस यहाँ पे आके ऊपर की तरफ जाता है और प्राइस इधर से आके नीचे की तरफ रिजेक्शन लेता है। ये हमने पूरा, अगर चार्ट पैटर्न को गौर से देखेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। ऐसे ऐसे, ठीक है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ये यहाँ पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, एक बार ब्रेकआउट हुआ मार्केट, इसने ट्रेड भी किया, 3200 के आसपास का लेवल भी छुआ, बट वहां से एक सेल ऑफ, और अगेन इसके अंदर की एंट्री। तो अब आगे क्या बनता है इसमें? ठीक है, जो लास्ट वीक हमने चर्चा की थी, कैंडल यहाँ पे क्लोज थी इसकी। ठीक है, 2935 के अराउंड। तो ये यही एनालिसिस था कि एक बार ये नीचे के लेवल को छुएगा, इस जोन में कहीं पे आएगा। ये जो नीचे का जोन है, इस जोन में कहीं पे आएगा। तो पहले 3 दिन में आया। ठीक है, इस लाइन को रिटेस्ट किया, और थर्सडे को इसको यूज किया गया ऊपर की रैली के लिए। ठीक है, इसका ट्रेड भी डाला था मैंने 2930 2927 से, कि रिलायंस को सेल किया जा सकता है। हालांकि गिरा सिर्फ 2900 तक ही, 1% भी नहीं। ठीक है, और वो गिरा भी 3 दिन में, छोटी 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 कैंडल में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे यहाँ पे। तो अब हमें आगे क्या देखने को क्या मिलेगा? देखिए दोस्तों, एक सेल का अटेम्प्ट लिया जा सकता है 3000 के आसपास से, विद एसएल ऑफ 3025। ये एक रेजिस्टेंस के एरिया पे आके, ठीक है, या कह लीजिए ऊपर दीवार या रुकावट, जो भी आपको ठीक लगे, यहाँ पे एक सेल का अटेम्प्ट लिया जा सकता है 3000 का। आप सीएमपी के आसपास से, या 2990, जो आपको ठीक लगे, एसएल यही रहेगा। ये नंबर जो है ट्रिगर नहीं होना चाहिए, 3025। ठीक है,
और सेल किया जा सकता है, इसमें नीचे के आपको लेवल देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ सीन सिनेरियो बनता है तो ही ट्रेड लेना है। ठीक है, यही एक ट्रेडिंग का सिनेरियो है। ये बीच में कहीं चला जाएगा, इधर कहीं चला जाएगा, भाई डोंट ट्रेड। ये पूरा का पूरा एक तरीके से 50 60 70 पॉइंट, ये जो 2% के एरिया की जगह है इसके अंदर, ये एक तरीके से नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है, इसमें दो ही प्रकार से ट्रेड बनता है, या तो यहां आप नीचे इसको बाय करने की कोशिश करिए जो डिमांड जोन है, या आप इसको इस एरिया में सेल करने की कोशिश करिए। तो अब प्राइस कहां पर है, इसके आसपास है कहीं, तो या आपको प्राइस इस जोन में मिले आपके, ये वाला जो जोन है, तो आप एक सेल का अटेम्प्ट लीजिए। ठीक है, नहीं तो यहां बीच में कहीं पाथ लगाएंगे, इस प्रकार की कैंडल फॉर्मेशन इसमें होती रहेगी, वो ट्रेडिंग करने लायक नहीं है सिनेरियो। तो उसमें क्या है, अवॉइड, ये अवॉइड करने वाला सिनेरियो। तो एक ही ट्रेड बनता है मेरे हिसाब से, अगर मैं इसको एनालाइज करूं और इंटरेस्टेड हूं अगर मैं बाई और सेल का बटन दबाने में, तो मुझे अगर ये 3000 के आसपास मिलेगा तो मैं 3025 का एक स्टॉप लॉस लगा के लर्निंग पर्पज से इसको यहाँ से शॉर्ट करना चाहूँगा। और मेरे नीचे के टारगेट 2970, ठीक है, 2950, 293020 के आसपास तक रहेंगे। बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और बड़े रेंज के लिए, बड़ा कुछ करने के लिए, भाई ये जब इसका ब्रेकडाउन मिले तो सेल करिए, जब इसका ब्रेकआउट मिले तो बाय करिए। जैसे यहाँ ब्रेकआउट मिला तो प्राइस आपको दोबारा 3100 के आसपास तक जाता हुआ मिला। ये तो ऐसा कुछ यहाँ पे होता है तो आप ट्रेड ले सकते हैं, तो आगे आपको 3 4% की ऊपर का तरफ मूव मिल जाएगा। इसके बीच में जो एक कैंडल बनती है ऐसी, ठीक है, इस प्रकार की, इस प्रकार की, इस प्रकार की, इस प्रकार की, ये बीच में हाथ इसको नहीं लगाना। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आएगी दोस्तों। इससे ज़्यादा इसमें एनालाइज करने लायक कुछ नहीं है। बहुत क्या कहते हैं, पूरे साल की शुरुआत से इस रेंज में है, जनवरी फरवरी से। वीकली चार्ट आप देखेंगे तो 2024 में यहाँ घुस गया था। ठीक है, ये ये वाली कैंडल इसकी जैन मंथ की ही है। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई में एक बार को ऊपर निकला है। ठीक है, फिर वापस इसी रेंज में आ गया है। बहुत ही एक छोटी सी रेंज के अंदर है रिलायंस दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे आप तो वीकली कैंडल में भी आपको जो इसके अंदर अंदर बनी है वीकली कैंडल खत्म हो जाती है इसी के अंदर ही, है ना, यहाँ पे, यहाँ पे, तो उनके अंदर ट्रेडिंग करने लायक सिचुएशन है नहीं। ठीक है, तो बड़ा मूव तभी आएगा जब ये ऊपर की तरफ कभी को ग्रीन कैंडल से क्लोज करे, और दिन वो फ्राइडे का होना चाहिए ऊपर क्लोजिंग का, क्योंकि तभी वीकली कैंडल फॉर्म होगी, या फिर नीचे की तरफ रेड कैंडल से क्लोज करें। ठीक है, ऐसी कुछ कैंडल बनी हमें रेड कलर की या ये इधर एक ग्रीन कलर की, तब इसकी बड़ी रेंज में ट्रेड करने का मौका मिलेगा आपको, जिसमें स्विंग ट्रेड जिसको कहते हैं, है ना। अदरवाइज जो है वो भी आपके सामने मैंने बताने की कोशिश करी है। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कब ट्रेड नहीं लेना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और जब लेना है तो लेने से पहले स्टॉप लॉस क्या है। ठीक है, तो 3025। ठीक है, खामों खा हाथ मत लगाइएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।